दोस्तों, क्या हरियाणा की सियासत अब महज नेताओं की रैलियों, पोस्टरों और बयानों पर टिकेगी, या फिर आने वाले वक्त में ये जंग बूथ स्तर पर संगठन की नसों तक उतरने वाली है? क्या हरियाणा की राजनीति अब चेहरों के बजाय संगठन पर टिकी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा दोनों दल 2029 की जंग की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं? क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसा ही बता रही है। एक तरफ भाजपा है, जिसने 2024 की कुछ सीटों पर हार को भुलाकर मिशन 2029 का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने 42 हारी हुई सीटों पर अपने विधायकों और मंत्रियों को शैडो विधायक बनाकर उतार दिया है। मतलब आने वाले 5 साल वहां भाजपा के प्रतिनिधि जनता से जुड़े रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और विपक्ष को हराने का खाका खींचेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने हाल ही में हरियाणा में 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में इस जिला अध्यक्षों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। ओरिएंटेशन से लेकर 10 दिन के रेजिडेंशियल प्रोग्राम तक सब तय है। कांग्रेस चाहती है ये जिला अध्यक्ष बूथ स्तर पर संगठन को और धार दे और भाजपा की रणनीति को सीधी टक्कर दे। तो सवाल यह है, क्या हरियाणा की राजनीति में अब असली टकराव चेहरों का नहीं बल्कि संगठन का होगा? क्या भाजपा का शैडो विधायक मॉडल और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग मॉडल आने वाले दिनों की राजनीति की असली धुरी बनेंगे? दोस्तों, यह वही हरियाणा है जहां राजनीति जातीय समीकरणों, बड़े चेहरों और चुनावी नारों पर टिकी रहती है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि 2024 की 42 सीटों पर हार उसके लिए अतीत है और नजरें अब 2029 पर है। कांग्रेस भी यह समझ चुकी है कि केवल बड़े चेहरों के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन यहां पर तीखा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस वाकई संगठन खड़ा कर पाएगी, या फिर ये महज एक औपचारिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनकर रह जाएगा? क्या भाजपा के पास पहले से ज्यादा मजबूत संगठन है और कांग्रेस उसे पकड़ भी पाएगी, या फिर यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक तरफा हो जाएगा? दोस्तों, इस बहस को गहराई से समझने के लिए हमें दोनों पार्टियों की रणनीति पर अलग अलग सवाल उठाने होंगे। तो चलिए शुरुआत भाजपा से करते हैं। भाजपा ने शैडो विधायक क्यों बनाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 42 सीटों पर जहां 2024 में भाजपा हार गई थी, अब मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। इसका जवाब साफ है, भाजपा नहीं चाहती कि विपक्ष वहां पर जड़ें जमा सके। भाजपा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगले 5 साल तक वहां संगठन लगातार एक्टिव रहे, जनता से संपर्क बना रहे और सरकार की योजनाएं सीधे घर घर तक पहुंचे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या हारी हुई सीटों पर भाजपा नेताओं को जनता स्वीकार करेगी, या फिर जनता इन्हें थोपे गए शैडो विधायक मानकर नकार देगी? क्योंकि असली विधायक तो विपक्षी पार्टी का है, लेकिन भाजपा वहां अपने आदमी को उतार रही है। क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? यही बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस की रणनीति देखिए। राहुल गांधी और खड़गे चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष महज पदाधिकारी ना हो, बल्कि असली योद्धा बने। उनसे उम्मीद है कि वे गांव गांव, बूथ बूथ पर जाकर संगठन को खड़ा करें, जनता की समस्याएं सुनेंगे और भाजपा की रणनीति का मुकाबला करेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। पहला चरण दिल्ली में 1 दिन का ओरिएंटेशन, दूसरा चरण 10 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग। अब सवाल यह है, क्या महज ट्रेनिंग से जिला अध्यक्ष फील्ड फाइटर बन जाएंगे? क्या किताबों और भाषणों से बूथ पर जंग जीती जा सकती है, या फिर असली लड़ाई तो
उसी दिन शुरू होगी जब जिला अध्यक्ष फील्ड में उतरेंगे और जनता के बीच सक्रियता दिखाएंगे। भाजपा ने पहले ही अपनी ताकत साबित कर दी है दोस्तों। उसका संगठन, आरएसएस का नेटवर्क और बूथ स्तर की पकड़ जग जाहिर है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि उसका संगठन हमेशा से कमजोर रहा है, या ये कहें कि पिछले 11 साल से तो कांग्रेस के पास हरियाणा में कोई संगठन नाम की चीज ही नहीं थी। अब राहुल गांधी उस कमजोरी को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है, क्या अब देर हो चुकी है? क्या कांग्रेस अब भी समय रहते मैदान संभाल पाएगी? दोस्तों, हरियाणा की राजनीति सिर्फ संगठन की नहीं, जातीय समीकरणों की भी राजनीति है। यहाँ जाट, गैर जाट, दलित, पिछड़े, हर वर्ग का वोट अहम है। भाजपा ने गैर जाट समीकरण पर जीत का मॉडल खड़ा किया। कांग्रेस परंपरागत तौर पर जाट वोट बैंक पर काफी हद तक निर्भर रही। अब भाजपा हारी हुई सीटों पर शैडो विधायक उतारकर इन समीकरणों को और मजबूत करना चाहती है। तो क्या कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों के जरिए इन समीकरणों को साध पाएगी? सवाल और गहराता है। क्या भाजपा की रणनीति ज्यादा लंबी और दूरगामी है, जबकि कांग्रेस की योजना अभी शुरुआती स्तर पर ही अटकी हुई है? भाजपा ने 2029 का टारगेट तय कर लिया है, कांग्रेस ने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। कौन ज्यादा गंभीर दिखता है, कौन ज्यादा आक्रामक दिखता है? क्या कांग्रेस सिर्फ तैयारी कर रही है और भाजपा पहले से ही फील्ड में उतर चुकी है? दोस्तों, अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या भाजपा का ये शैडो विधायक मॉडल जनता को पसंद आएगा, या फिर जनता इसे एक पैरेलल पॉलिटिक्स मानकर खारिज कर देगी? क्योंकि विधायक तो विपक्ष का है, जैसे हमने पहले आपको बताया, लेकिन उसके क्षेत्र में भाजपा का शैडो विधायक जनता से जुड़ने की कोशिश करेगा। क्या यह टकराव राजनीति नहीं होगी? क्या जनता कहेगी कि असली विधायक वही है, शैडो विधायक नहीं चाहिए? या फिर जनता भाजपा को ज्यादा पसंद करेगी क्योंकि वे सत्ता और योजनाओं से जुड़े हैं? और कांग्रेस की तरफ देखिए दोस्तों, 32 जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देना, उन्हें बूथ पर उतारना, ये सब अच्छा कदम है, लेकिन सवाल है, क्या जिला अध्यक्षों में वह राजनीतिक वजन है? क्या वे जमीनी नेता है, या फिर ये महज संगठनात्मक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी तभी सफल होंगे जब वे जनता को यह भरोसा दिला पाएंगे कि वे भाजपा से ज्यादा मजबूत विकल्प है। दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या यह मुकाबला अब नेताओं के भाषणों का नहीं, बल्कि संगठन की गहराई का होगा? क्या हरियाणा में अब चुनावी जंग बूथ तक सिमट जाएगी? क्या 2029 की असली तैयारी बूथ स्तर पर शुरू हो चुकी है? क्या हरियाणा की राजनीति अब महज टिकट बंटवारे की नहीं, बल्कि संगठन की पकड़ की लड़ाई होगी? क्योंकि भाजपा ने साफ कर दिया है कि 42 हारी हुई सीटों पर अब लगातार 5 साल संगठन एक्टिव रहेगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर पर उतारा जाएगा। मतलब अब संगठन बनाम संगठन का सीधा टकराव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा? क्या भाजपा का पुराना और मजबूत संगठन कांग्रेस के नए प्रयोग पर भारी पड़ेगा, या फिर राहुल गांधी का यह जिला अध्यक्ष मॉडल हरियाणा की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा? क्या कांग्रेस वाकई भाजपा की रणनीति को काट पाएगी, या फिर यह प्रयोग महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? दोस्तों, यही असली बहस है। हरियाणा की राजनीति अब किसके संगठन पर टिकेगी? भाजपा के शैडो विधायक या कांग्रेस के जिला अध्यक्ष? 2029 का असली गेम चेंजर कौन होगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।